नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक शर्मा है और मैं एक जैविक किसान हूँ। आपने कभी ग्लूकोज़ पिया है? शायद आप एक तुरंत ऊर्जा एक महसूस करेंगे, पर क्या 1 महीने तक लगातार हम सिर्फ़ ग्लूकोज़ पी के ज़िंदा रह सकते हैं? शायद नहीं। हाँ, रासायनिक खेती में भी हमारे साथ यही हुआ। जब यूरिया, डीएपी डालने की हमने शुरुआत की, तो उत्पादन में तुरंत एक वृद्धि समझ में आई, पर हमने ज़मीन के कार्बन को उतना महत्व नहीं दिया। आज ज़मीन का जो जैविक कार्बन है करीब-करीब 0.1 0.2 के आसपास आ गया है, जो करीब 1% के आसपास होना चाहिए। इसमें और भी कुछ कारणों से जो घटा वो उसका मुख्य कारण और भी कुछ थे, जैसे जब से हार्वेस्टर्स आने शुरू हुए तो ज़मीन में इतना ज़्यादा कचरा खेत में हो जाता है कि उसे जलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। पड़तियों तोड़ने के कारण गाय भी हमारे यहाँ से गायब हो गई, तो गोबर की खाद भी बंद हो गई। तो धीरे-धीरे जैविक कार्बन आज लगभग इसकी कमी ने ज़मीन को बंजर बना दिया है। इससे हुआ ये कि एक जगह जहाँ उत्पादन अब लगातार कम होते चला जा रहा है, हमें ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है और उससे लगातार खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। ज़मीन में अब जब फसल में बहुत सारे रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज खेती सस्टेनेबल नहीं बची है और हम कर्ज़ों से लगातार घिरते चले जा रहे हैं। अ, जवाब मुझे कहीं न कहीं जैविक खेती में एक दिखता है। उसका बड़ा कारण ये है कि जब आप जैविक खेती करते हैं तो ज़मीन का स्वास्थ्य लगातार सुधरते चला जाता है, क्योंकि इसकी खाद आप लोकल बनाते हैं, आस-पास ही बनाते हैं, तो इससे खर्चे कम होते चले जाते हैं। तीसरा क्योंकि उत्पाद जैविक है, उपभोक्ता इसे ज़्यादा महत्व देते हैं और कीमतें भी आप इसे ज़्यादा निकाल सकते हैं इससे। तो मुझे ऐसा लगता है रासायनिक खेती के बजाय अब समय आ गया है कि हम जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ें और खेती को वापस सस्टेनेबल बनाएँ। धन्यवाद।